काय गुलाबराव, मेरी बच्ची को किडनैप कराने की कोशिश की? किडनैप? मैं? काय टीचर मैडम, मैंने खुद तुमको बोला तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखो, इस फालतू लफड़े में काय को पढ़ने का, मैं तुम्हारा शुभचिंतक है, बोलेंगे नहीं। मैं ये किडनैप फिडनैप काय को करे, विचार करा की। अगर तूने या तेरे ये आदमियों ने मेरी बच्ची को कुछ करने के बारे में सोचा भी ना, तो वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी। तू मुझे जानता नहीं है, मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ और एक पुलिस वाले की भी। समझ लो। मैं भी एमएलए है। कार्ड बनाने वाला नहीं है ये, तुम अपने परिवार की पूरी जानकारी ऐसे ही फोकट में दे रही हो। वैसे भी मैंने कब पूछा है तुम्हें तुम्हारे पति के बारे में? हाँ, इसके पहले मैंने तुम्हारे पति को कभी नहीं देखा है, तो है भी या ऐसे ही? अपने काम से काम रख, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रह, वरना तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा, समझ लो। अरे बाई माणूस आहे ती, चिडलेली आहे, लगता है इसका पति उसके दुखते दर्द है, पति का ना होना। चेक केलं पाहिजे आपल्याला, चेक केलं पाहिजे। पैकिंग हो गई? हाँ, बस निकलने की तैयारी है। वैसे थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे किड्स कैंप के लिए। चले वीनू? क्या हुआ बड़ा, इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? हम डॉक्टर आंटी और सभी से तो मिलके जाएंगे ना? ऑफ कोर्स, मैं उनसे कल भी मिलने गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक जरूरी कॉल आ गया, इसलिए मिल नहीं पाया मैं उनसे। लेकिन आज हम दोनों उनसे जरूर मिलने जाएंगे। थैंक यू जो बोलना है। इतने कम समय में विनायक ने सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना ली है। बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो दोनों आते ही होंगे, रास्ते में होंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जल्दी चलो, आई जल्दी, वो लोग चले जाएंगे, जल्दी चलो, ये आपको विनायक के पापा से मिलाना है, जल्दी चलो। हाँ हाँ, आराम से सभी। पता है मुझे ना विनायक के पापा जैसे पापा चाहिए, बहादुर और प्यार करने वाले। जल्दी चलो, आई जल्दी, और दे। एक मिनट रुको, हाँ पकड़ो, टाइट पकड़ो। अरे चेन निकल गई। जल्दी करो, आई जल्दी, लेट हो रहा है। कर रही हूँ सभी। कभी मेरे पापा आएंगे ना, तो एकदम वैसे ही आएंगे। जल्दी करो, आई। हो गया, अजी आई। जैन सर। विराट, जल्दी से ड्यूटी पर रिपोर्ट करो। गणेश उत्सव के बंदोबस्त की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही सब कुछ देखना है। ओके सर, मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। जैन सर। जल्दी चलो, आई बोलते, और ना पूरी शंकर और विनायक चले जाएंगे। बाबा, हाँ? हम थोड़ी देर और सभी और डॉक्टर आंटी का वेट कर सकते हैं ना? वो बस रास्ते में ही होंगे, बस पहुँचने वाले होंगे वो। बड़ा पहले ही बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ना हम उनका। मेरे सर का भी कॉल आ चुका है, मुझे ड्यूटी के लिए भी जाना है। अब और रुकेंगे तो देर हो जाएगी ना। मैं समझता हूँ कि तुम सभी और अपनी डॉक्टर आंटी को मिलना चाहते थे, मैं भी मिलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन तुम अपने बाबा को जानते हो ना, तुम्हारे बाबा के लिए सबसे पहले उनकी ड्यूटी है। चले? चलो, आई जल्दी, आते। हाँ सभी, साइकिल है, एरोप्लेन थोड़ी है, जोड़ा दूंगी, चल रही हूँ। बड़ा,
हम उनका यहाँ और कितना इंतजार करेंगे बताओ। अब आपको पता चलेगा। मैं तो नहीं बोल रही थी, पुलिस अंकल आपको बताएंगे। विनायक, 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 विनायक। सभी, प्रिंसिपल मैम, विनायक और पुलिस अंकल कहाँ हैं? वो तो कब के चले गए। उन्होंने आपकी और आपकी आई का बहुत इंतजार किया। अभी थोड़ी देर पहले ही वो निकले हैं। सभी, मैम आई जस्ट कम। विनायक, विनायक। तो ये कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? ये तो कोई ना कोई खाएगा। हैं? विनायक, विनायक। पता नहीं अब सभी मुझसे मिलेगी भी या नहीं। सभी, सभी, बेटा अब इतना क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? विनायक मुझसे मिले बिना क्यों चला गया? सभी, बेटा आपने कहा था ना कि विनायक के पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो हो सकता है उसके पापा को कोई जरूरी काम आ गया हो, या हो सकता है किसी को उनकी मदद की जरूरत हो, जैसे उन्होंने आपकी मदद की थी। हो सकता है किसी और की मदद करने गए हो। और वैसे भी बेटा कैंप तो खत्म हो गया है ना, तो फिर वो यहाँ कैसे रुकते? लेकिन आई, मैं विनायक से दोबारा कब मिलूंगी? जब आप विनायक को पहले मिली थी तो आपने प्लान थोड़ी किया था। हो सकता है आप और विनायक दोबारा मिलो बिना सोचे, बिना प्लानिंग किए। अगर पापा ने चाहा तो तुम दोनों जरूर फिर से मिलोगे, जैसे इस बार मिले थे। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा चलो अब अपना मुंह मत लटकाओ वैसे। विनू, तुम्हें पता है ना हमें पापा को लाने की कितनी तैयारी करनी है, घर सजाना है, कितने काम बाकी है। जैसे घर से याद आया, घर में तुम्हारा सब कितना इंतजार कर रहे होंगे, कितना इंतजार कर रहे होंगे, कितना इंतजार कर रहे होंगे। चलो स्माइल लाओ। सभी बेटा, मैं बताना भूल गई थी, विनायक आपके लिए ये छोड़ गए हैं। Thank you, Dr. Auntie and Zoe. अरे वाह, इसमें तो देखो विनायक अपना नंबर भी लिख कर गया है। इसका मतलब आप उससे फोन पर बात कर सकती हो। ये मेरी गुड़िया खुश हो गई। अरे रुको रुको रुको, ये वहीनी की तस्वीर एकदम संभाल के लगाना, दूर से भी नजर आनी चाहिए। संभाल के। अरे वाह 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 वाह। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए क्या बढ़िया तैयारी हो रही है, बहुत अच्छी सजावट है। एक मिनट, पहले बता रहा हूं, इसमें कुछ गड़बड़ मत करना। पेपर पे लिखी हर एक बात को ना खुद ध्यान से। बाबा मला माहिती है, आप प्लीज टेंशन मत लो। और वैसे भी आपको ना अभी आराम करना चाहिए, काम नहीं। अरे आपका बेटा है ना, सब संभाल लेगा। अब तू समझाएगा अपने बाप को? इतने साल का तजुर्बा है मेरा, खून पसीने से सींच के बिजनेस को खड़ा किया मैंने, कैसे ध्यान नहीं दे उस पे? क्या आपको आपके बेटे पे भरोसा नहीं? अरे तो मुझे इतने साल हो गए वहीनी के साथ ये बिजनेस संभालते हुए, आज तक अभी मुझसे कोई गलती हुई है? मैं संभाल लूंगा, आप बस अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करो। क्या हर बात में रिटायरमेंट रिटायरमेंट? रिटायर नहीं हुआ हूं मैं,
बस बिजनेस में साइड कर दिया गया मुझे। इतने सालों का तजुर्बा है मेरा, और ये वाली जो डील है ना वो इतनी आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इसमें गलती होना निश्चित है, मेरी बात तो लिख के ले ले। ओमी 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 ओमी, अरे क्या हो गया सुबह सुबह? ओमी इधर इकड़े, ये बात कर दी है तुझसे, आजा आजा। क्या कर रहा है सुबह सुबह? क्यों मोहित के पीछे पड़ा है? अरे कर लेगा वो। अब देख रहे थे ना मोहित तो क्या बोल रहा था। बस 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 बस, उसकी आड़ में अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करना। कल तुझसे कहा था मैंने, मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलो, चले तुम? मॉर्निंग वॉक? क्या बुड्ढो जैसे बातें करने लगे यार। बुढ़ापे वाली बात, इन्हीं बुढ़ापे वाली बातों की वजह से शरीर जवान रहता है। मेरी तरफ देख, तुझसे उम्र में कितना बड़ा हूं मैं, लेकिन तुझसे कई ज्यादा स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। ये तो तुम न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ खाते रहते हो। ऐसे दवाइयाँ खाते रहे ना तो दवा खाना बन जाओगे खुद एक दिन। हाँ चला बाबा काका, मैं निकता हूँ। अच्छा मोहित, तू जा ऑफिस संभाल, इस तरह खटारा बाप को मैं संभालता हूँ। खटारा? मजाक कर रहा हूँ यार। फिर ठीक है। चला ये तो ये मोहित, अरे तूने कुछ खाया या ऐसे ही भूखा हंगरी खाली पेट जा रहा है? तू भी ना। करिश्मा, तूने मोहित को नाश्ता दिया? तेरी खामोशी सारे जवाब उत्तर आंसर दे रही है। मोहित को तो तूने नाश्ता दिया नहीं, और फिर ऐसे बन ठन के कहाँ जा रही है? आई, अभी मुझे बहुत काम है, और अगर इनको नाश्ता करना होगा तो ये खुद कर लेंगे। और वैसे भी ये कोई बच्चे थोड़ी ना है जो मैं इन्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। मेरे को बाहर जाना है। आली मोटी, तेरी जबान ना आजकल बहुत चलने लग गई है। तू रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। आई, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, आपको जो बताना हो आप बाद में बता देना। हाँ, अभी मैं चलती हूँ। देखा, जिस लड़की की कुछ सालों पहले तक मेरे सामने चू तक नहीं निकलती थी, आज देखो उसे खुद को समझती है इतनी खास कि सास की बातें उसको लगती है बकवास। सकड़ा सत्यानाश। जाओ दे, तू चल, मैं तुझे कुछ खिला देती हूँ। अच्छा, अरे दादा एक मिनट, जा तुम्हें जा, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा तो। तू कालजी नको करोस। अगर मुझे भूख लगेगी ना तो मैं ऑफिस में अच्छा सा कीटो फूड ऑर्डर कर लूंगा। अभी मैं निकलता हूँ, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी, ठीक है? सच्ची? मुच्ची। चल ये तो बाय 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 बाय। ये नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी और मैं नहीं 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 नहीं, ये सब तुम्हारे लिए मना है। अपनी सेहत का ख्याल करो, नहीं खाना है। सोना नहीं, तुम इसे मना क्यों नहीं करती? इसके लिए सिर्फ फल, हरी सब्जियां और दलिया लाना। अरे दादा, ये कहाँ हरी सब्जी और फल खाएंगे? इस घर होम निवास में क्या हो रहा है पता नहीं, कोई किसी की सुनता ही नहीं। यहाँ सब लोग अपने मन के करते हैं। मैडम, काय झालं? ये फूल का लगाने आपने बताया नहीं। मेरे बालों में लगा दो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? घर की मालकिन से पूछो, वहां जाओ। छो। मालकिन, ये फूल का लगाने हैं? अरे आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं अपने हस्बैंड के साथ लंदन में रहती हूँ, 2 दिन पहले ही यहाँ पे आई हूँ। आप मालकिन से पूछिए ना। ये हो क्या रहा है? यही लग रही है मालकिन फूल। ना ना, मुझसे नहीं, मालकिन से पूछो। वो है घर की असली मालकिन, पत्रलेखा चव्हाण। अरे दादा, अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। दादा, ये फूलों की टोकरी आप वहां पर लेके जाइए, वहां पे सजाइए। क्या काकू, आप भी ना? खुश रहा। आप अभी से मेरी टांग खींचने लगी। अरे टांग कहाँ खींच रही हूँ, अब तू ही तो इस घर को संभाल रही है, एक असली कारभारिन की तरह। अब तू ही इस घर की मालकिन है। तूने तो मुझे बाहर ही कर दिया। अरे आप पहले सिर्फ इस घर की मुखिया थी, अब तो आप पूरे क्षेत्र की मुखिया बन गई है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चव्हाण निवास की असली मुखिया तो हमेशा आप ही रहेंगी, मैडम आमदार साहिबा। धीरे धीरे बोल, वरना तेरी सास सुन लेगी तो बोलेगी गोड़ू मुझे तो मालकिन बनने का मौका ही नहीं मिला। पहले मेरी वहिनी मालकिन बन गई और अब सीधे मेरी बहू। ठीक ही तो कह रही है बहनी,
अगर पत्रलेखा इस घर की जिम्मेदारी भली बात ही निभा रही है तो इसे मालकिन का औहदा तो मिलना ही चाहिए। अगर सुखी रहा। आ कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। एक मिनट, नजर नहीं लगायला पाहिजे ना, आई किसी की नजर न लगे। देखा वहिनी किती सुंदर लग रही है ना? मस्त मस्त, खरंच दृष्ट नहीं लागली पाहिजे। और देखिए ये रंग भी कितना फबरा है इस पर। काय मग मेरी गोड़ों के लिए तैयार हुई हो ना? किसी का इंतजार कर रही हो ना? आई आप भी ना कुछ भी बोलते हो। अच्छा, वैसे मैं आपके गोड़ू का नहीं लेकिन अपने गोड़ू का इंतजार जरूर कर रही हूँ। हाँ, वो बस अभी 2 मिनट में पहुंचने वाला होगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वीनू और वीरू 2 मिनट में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं? पत्रलेखा, ये कोई मूवी का सीन नहीं है जहाँ पे तुम कहो मेरा बेटा आने वाला है और अचानक से हेलीकॉप्टर उतरे और वीनू कहे मैं आ गया। आई शिवानी बुआ, आप मानो या ना मानो लेकिन मुझे मेरे बेटे की हर खबर रहती है। आप देखना, मैंने कहा ना कि मेरा बेटा आने वाला है, मतलब वो आने वाला है। तो तुम्हारे पास कोई ट्रैकिंग डिवाइस है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। आप देखना 10 सेकंड के अंदर मेरी आंखों का तारा मेरी आंखों के सामने होगा। अगर ऐसी बात है तो लगी शायद? लगी। आप गिनना शुरू कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. विनायक कसा आहे बाळा? ठीक आहेस ना? देखा, आ गया मेरा गुरु। क्या कहा था मैंने? मेरी आई अभी भी मुझे गोड़ू ही बुलाती है। देखा? ओ वीनू भाई साहब, कैंपिंग में मजा आया? बाप बेटे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ नहीं, भाई साहब अब बिग बॉय हो गए तो उनको वीनू नाम पसंद नहीं। ओह, अच्छा, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ लेकिन मेरे लिए तुम मेरी छोटी सी बेबी रहोगे ना। पूरे 4 दिन बाद देख रही हूँ मैं तुम्हें। पता भी कितना मिस किया मैंने। मेरा तो किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा था। मैं बस बार बार तुम्हारे कमरे में जा रही थी और कमरा तैयार कर रही थी। तुम्हें मम्मा की याद आई? बोलो ना बेटा, तुमने मम्मा को मिस किया? मैंने सबको मिस किया। देखो तो 4 ही दिन बाहर गया था लेकिन कितना दुबला होकर आया है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। 4 दिन में किसका वजन कम होता है? देखिए ना आई, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ओ वीनू, मैंने तुम्हारे लिए मोदक बनाए, चलो खाओ।
कैसा लगा? अच्छा है ना? हाँ, डॉक्टर आंटी की मोदक बहुत टेस्टी थे। चलो गुरु, तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं आई, वो मुझे फ्रेश होके मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। सर का कॉल आ गया मुझे, वो शहर में गणेशोत्सव का जो बंदोबस्त है वो मुझे देखना है। ठीक। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.